क्या दारू दारू बना रहे थे? हाँ? वो किसका घर? तुम्हारा ही है ना नीचे वाला? हाँ, क्या चुआ रही थी दारू? की करेंगे, आपको नौकरी है सर, हमको नौकरी है। नौकरी नहीं रहेगा तो दारू चुआओगे? क्या करके खाए बचवा, कहा लाइटा पड़े जाएंगे। पति है ना? पति है तो की करे, कर्जा है दुनिया भर, तो कर्जा आप तोड़ दीजिएगा। कर्जा तो दारू चुआ के तुम बेचोगे? तो सर, काम करो, बहुत सारा काम है। दारू ताड़ी और कल चीज आप चालू कर देगा नहीं किए। ठीक ठीक, चल। नमस्कार। पटना हाई कोर्ट शराबबंदी को लेकर एकदम से सख्त है। पटना हाई कोर्ट ने कई बार बिहार पुलिस को, बिहार सरकार को, उत्पाद विभाग को, सबको हिदायत, हड़काना, मतलब जो शब्द आप बोल सकते हैं, पटना हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कई बार चिताया है। अब एक नया जो मामला सामने आया है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिहार पुलिस के ऊपर कई बार ये आरोप लगे हैं कि जब किसी गरीब के साथ ये होते हैं, किसी गरीब के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, यानी इनका जो पकड़ने का अभियान चलता है, तो गरीबों के साथ इनका व्यवहार अलग होता है और अमीरों के साथ अलग होता है, यानी माफियाओं के साथ अलग होता है। आप समझिए कि पुलिस वाले शराबबंदी कानून के तहत गरीबों के साथ जब पेश आते हैं तो इनको लगता है कि ये शेर बन गए हैं और बहुत बड़ा आतंकवादी को पकड़ लिए हैं जो शराब बनाता है, बेचता है। अब यहाँ पे यह भी कहा जा रहा है कि जो पासी समाज के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम लोगों का यही पेशा है, खानदानी है, कि हम लोग ताड़ के, खजूर के पेड़ से ये ताड़ी उतारते हैं, उसे बेचते हैं और थोड़ा बहुत महुआ वाला शराब बनाकर भी बेचते हैं। हम लोग का यही पेशा है जो सदियों से चला आ रहा है, हम लोग करते हैं। अब सवाल ये है कि बिहार सरकार ने, ऐसा नहीं है कि पासी समाज के लिए कुछ नहीं किया है या फिर ताड़ी बेचने, ताड़ी उतारने वालों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन वो जमीन पे कितना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होता है कि वो जमीन पे उसका असर कितना है और क्या उस बनाए गए कानून, उस बनाए गए योजना से उस परिवार को, पासी समाज को लाभ मिलेगा, मिल रहा है, उससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सकता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब पुलिस को देखिए, एक तरफ जब ये माफिया को पकड़ने जाते हैं तो माफिया के गोली के शिकार हो जाते हैं, वहां इनकी एक नहीं चलती है, और दूसरी तरफ जब ये गरीबों के घर जाते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बहुत बड़ा आतंकवादी हो, और आतंकवादी को ही उन्होंने पकड़ लिया है। उसके परिवार को टारगेट करना, उनके और लोगों को, महिलाओं को, आरोप यहां तक लगा है कि किसी घर में महिलाएं अगर क्या शब्द क्या इस्तेमाल करें, मतलब सही तरीके से नहीं है, ऐसे घर में घुसकर उन्हें बेइज्जत किया जाता है पुलिस के द्वारा। ऐसे भी मामले सामने आए हैं, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करेंगे, हमने कभी ऐसा देखा नहीं है। लेकिन बात यह है कि कोर्ट के आदेश का आखिर पालन क्यों नहीं होता है। ये लोग जो बिहार पुलिस में है, इनको ऐसा क्यों लगता है कि शराबबंदी फेल करने में सबसे ज्यादा गरीबों का हाथ है, चाहे वो पीने वाले हों, घर में थोड़ा बहुत बनाने या बेचने वाले हों। अरे भाई, आप जो बड़े तस्कर हैं उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं? उस पर लगाम लगाइए। और जाहिर सी बात है कि अगर बड़े तस्करों को पकड़कर हर डिस्ट्रिक्ट से, हर थाने से 2-4 लोगों को पकड़कर अगर जेल भेजा जाए ना, तो ये पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और इसी का नतीजा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है। मतलब वार जो है ना, सही जगह पे नहीं हो पा रहा है, और गलत जगह पे जब तक वार होता रहेगा, जब तक कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता रहेगा, शराबबंदी की जमीन पर स्थिति यही रहेगी। गरीबों को छोड़िए, बड़े तस्करों को पकड़िए, ये मामला अपने आप खत्म हो जाएगा।